हिमाचल प्रदेश वन रक्षक परीक्षा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, ग्राउंड में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, और इस भारी भरकम में आपको ज्ञात होगा करीब 2 लाख पौने 2 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। इसके बाद क्या इसकी विधि होगी, किस तरह से आपको यहाँ पे एक स्टिक रूपरेखा के साथ में आप इस कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। ये वीडियो यदि आप ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जाएगी उन्हें यदि आप फॉलो करेंगे, निश्चित रूप पे आपका भविष्य बदल सकता है आपकी मेहनत के दम पर। इस वीडियो में हम विशेष तौर से यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्राउंड में किस तरह की आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन में ग्राउंड की प्रैक्टिस नहीं होती है। उसके बाद आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इसमें कंपटीशन होने वाला है, तो एक स्टिक सिलेबस के साथ में आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको बताएंगे कि एक बेस्ट बुक क्या हो सकती है, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यदि आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज से ही अपने लिए एक डायरी रखिए, एक छोटी सी नोटबुक आप ले सकते हैं। देखिए उस नोटबुक में आपको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है, ध्यान से समझिएगा। जीआईटी की परीक्षा हो रही थी, उससे पहले भी हमने कैसा वीडियो बनाया था। हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने उसको फॉलो किया, तो उनका जो रिटन टेस्ट है वो क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद सेकंड हम उनके लिए एक टाइपिंग का स्किल लेकर आए थे, उसके बारे में बात की। हजारों के हिसाब से हमारे पास इनबॉक्स में मैसेज पड़े हैं जो बच्चों का उस स्किल को, उस कंसेप्ट को क्वालिफाई करने के बाद उनका क्वालिफाई हुआ है। देखिए ग्राउंड पे मेहनत आपको ही करनी होती है, लेकिन हमारी टीम आपका यहाँ पर एक स्टिक मार्गदर्शन कर सकती है अपने अनुभव के आधार पर। देखिए सुबह आप, आजकल थोड़ा बरसात का मौसम भी है हिमाचल में, लेकिन धीरे धीरे बरसात अब देखिए क्लोजिंग पे ही है। तो जहाँ पे आपको सुविधाजनक लगता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जो भी आपका नज़दीक का ग्राउंड है या आपका कोई सड़क का ट्रैक है जहाँ पे आप बिल्कुल सुरक्षित है, उस ट्रैक में आपको अभी से ही कुछ मत कीजिए। सुबह उठिए, हल्का फुल्का जो आपकी दिनचर्या रहती है, टॉयलेट वगैरह एक्सेट्रा, आप जाइए। उसके बाद हल्का सा पानी पीजिए, बिल्कुल लाइट एक आधा गिलास ही, वो भी पीने की जरूरत नहीं है यदि आप बिल्कुल फिट है, क्योंकि इसमें आयु सीमा का भी रहता है, तो आप उस आयु में ज़्यादा आपको जरूरत नहीं होती है। पहले धीरे धीरे अपना स्टेमिना क्रिएट कीजिए, अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए, और उसके बाद दौड़ना शुरू कर दीजिए। आप नियमित रूप से आप 4, 5, 6, 7 किलोमीटर दौड़िएगा। इस युवा अवस्था में आप दौड़ सकते हैं। आप में जज्बा होना चाहिए कि नहीं यार, इस बार मुझे फॉरेस्ट गार्ड करना है। इस सोच को आप अपने पास रखिएगा, बस मुझे इस बार फॉरेस्ट गार्ड करना है। जब आपको करना है तो बारिश आपको नहीं रोक पाएगी, तूफान आपको नहीं रोक पाएंगे, गाँव में आपका कोई साथी आपको कमेंट करेगा वो आपको नहीं रोक पाएगा। बस 2-3 चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, 2-3 चीज़ों को आपको फॉलो करना है। पहले आपको बता दें फॉलो क्या करना है। सुबह उठ के आपको, यदि आपको ज़्यादा ही भारी भरकम बरसा, कोई बात नहीं, आप 4-5 किलोमीटर की वॉकिंग कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपकी ये जो आप ये वॉकिंग या आप ट्रैकिंग करके जो भी आपका रनिंग डिस्टेंस है उसको आप कर लेते हैं, उसके बाद देखिए अपनी बॉडी को पुशअप कीजिए, विभिन्न तरह की आप एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 7 डेज आप अपनी बॉडी से ये काम करवाइए। डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज के वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। मतलब बोलने का ये अभिप्राय है कि पहले फेज में, फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, आपको मॉर्निंग में उठ करके अपनी फिजिकल शारीरिक क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है जी। 7 से 10 दिन तक यदि आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, उसके बाद जो इसका एक सिस्टम, एक फॉर्मेट रहता है कि आपको इतनी रनिंग करनी है, आपको इतनी इसमें ये करना है, गोला फेंकने का इसमें रहता है एक कंसेप्ट, वो करना है आपको, उसकी हल्की फुल्की प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आप इस दौड़ने की क्षमता क्रिएट कर लेते हैं, सारा काम आपका ग्राउंड का यहाँ पे हो सकता है। और इसमें जो अभी तक का हमारी टीम का अनुभव है जिसके ऊपर हम विशेष तौर पर बात करते हैं, देखिए अक्सर जो ग्रामीण परिवेश से विद्यार्थी होते हैं वो लॉन्ग जंप तो लगा लेते हैं, लेकिन इसमें हाई जंप भी रहता है। हाई जंप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हाई जंप के लिए एक उचित स्थान देखिए इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में आपने हल्का सा अपने बॉडी को वार्म अप कीजिए, हल्की सी एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद जो सेकंड फेज है, देखिए रनिंग आपने मॉर्निंग पे कर लिया, इवनिंग में मत कीजिए। इवनिंग में आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस इतना सा ध्यान दीजिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको ग्राउंड से नहीं रोक सकती है। अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है। क्या नहीं करना है रनिंग में, देखिए हम एक गलती करते हैं आजकल, बहुत से अभ्यर्थियों को, अक्सर हमें भी मिल जाती है सड़क के किनारे अभ्यर्थी दौड़ते हुए। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के हिस्सों में यही हाल है, मोबाइल फ़ोन उनके पास होता है। देखिए अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा, अपने आप को एक बात बताइएगा कि मेरे पास पूरा जीवन पड़ा है इस मोबाइल फ़ोन के लिए, जब तक मैं सफल नहीं हो जाता
तब तक मैं इस मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। इग्नोर नहीं करेंगे, आपको इसलिए मना नहीं करेगा, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको गाना सुनने की। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, गाना लगाया और उसकी धुन में वो दौड़ रहे हैं। देखिए, अपने आप को यार मोटिवेट कीजिए कि गाने की कोई दम नहीं है आपको मोटिवेट करने की, ठीक है। आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं करूँगा, मुझे फॉरेस्ट गार्ड बनना है, मुझे कांस्टेबल की परीक्षा में जाना है यार, जाना है, दैट इज़ माई एम। जब आपके अंदर से सोच आएगी तो उस गाने की क्या वैल्यू है। आप अपने आप को उस गाने के, आपसे बड़ा आपका गाना हो गया है, आपके एम से बड़ा वो गाना हो गया है जो आपको आज की डेट में पॉजिटिव कर रहा है। तो काइंडली इस चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन अपने पास रखिए, टाइमिंग नोट कीजिए। विभिन्न तरह के फीचर्स आज की डेट में आपके मोबाइल फ़ोन में मिल जाते हैं उनको फॉलो कीजिए जो आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सॉन्ग के सहारे दौड़ना थोड़ा सा आप इसको अवॉइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अपनी इतनी आपके अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं यार, गाने से बड़ा मेरा एम है, मेरी डिटर्मिनेशन है, मेरा करियर है, उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। देखिए उसके बाद क्या करना है, हल्का फुल्का आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं रिटर्न से ही आपकी मेरिट बनेगी। रिटर्न में भी आपका अच्छा स्कोर होगा। सैकड़ों के हिसाब से हमारे पास अभ्यर्थी इस तरह की परीक्षाओं में आते हैं, इनबॉक्स में मैसेज आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, टेलीफोनिकली कॉल भी रिसीव करते हैं, जितना यथासंभव हो पाता है। हम अक्सर विद्यार्थियों को ये किस चीज़ बोलते हैं कि देखिए ना आपका ग्राउंड एक दिनों में होने वाला है, ना आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो एक दिन में होने वाला है। देखिए आपके छोटे छोटे एफर्ट्स होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी बात भी बताने जा रहा हूँ, आपके पास जो सोशल मीडिया के कंसेप्ट है, जैसे इलाइट स्टडी का फेसबुक पेज है उसे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल है इलाइट स्टडी का उसे फॉलो कीजिए। उसके कम्युनिटी में विभिन्न तरह के प्रश्न नियमित रूप से हमारी टीम पूछती है, ठीक है। उन प्रश्नों के साथ में यदि आप जुड़ते हैं, हर रोज़ के आपके 2 या 3 प्रश्न भी हो जाते हैं क्लियर, कितने प्रश्न आपके बन जाते हैं। और देखिए आपको क्या करना होता है, सामान्य ज्ञान एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, 1 या 2 दिनों में समझ नहीं आता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा लास्ट तक, आपकी लाइफ बदलने का ये वीडियो दम रखता है। जब आपकी सिलेक्शन होगी उसके बाद देखिए विभिन्न तरह के बच्चे हमें कमेंट भी करते हैं, तब आपको पता चलेगा इस वीडियो की वैल्यू क्या थी। ये बहुत ही मोटिवेट वीडियो आपके लिए होने वाला है। सामान्य ज्ञान के लिए आपके पास क्या रूपरेखा होनी चाहिए। देखिए सभी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, सभी नौकरी लेना चाहते हैं। 2.25 लाख की डिजायर्स यही होगी कि अब नौकरी हमारी पक्की है, हमें लेनी है। लेकिन लगेंगे 311, और 311 वही लगेंगे जिनके पास एक स्टिक रणनीति होगी, एक रूपरेखा होगी, स्मार्ट स्टडी को फॉलो करने का मादा होगा। दूसरी श्रेणी में हम क्या करते हैं, एक अच्छी किताब अपने लिए ढूंढते हैं। देखिए मार्केट में आपको ऐसी ऐसी किताबें मिल जाएगी जिनका अभी क्या बताएं आपको, ठीक है, आपने देख भी ली होगी। आज आपको यहाँ पे जो सेकंड फेज, सबसे महत्वपूर्ण फेज है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें आपको पढ़ना क्या है। वन रक्षक की परीक्षा है तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए फॉरेस्ट गार्ड से आपको बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वर्ष 2013 और 19 में जो परीक्षाएं हुई है उनका हमारी टीम ने इवैल्यूएशन किया, उसके ऊपर हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमें लगा कि विशेष तौर पे जो आपका वन है, जो वन फॉरेस्ट्री है, जो इन्वायरमेंट है, हिमाचल प्रदेश का है, राष्ट्रीय स्तर पे है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। इन तीनों चीज़ों का आपके पास डाटा तो होना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड में फॉरेस्ट्री में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, या जो अभी लेटेस्ट इसका सर्वे हुआ है या इसकी जो काउंटिंग होती है उसमें कौन सी कंट्रीज है। तो ऐसा डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, यदि आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे आप इसको कंपाइल ही नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम के 7 लोगों ने कम से कम भी पिछले 1-1.5 महीना तक नियमित रूप से 18 घंटे तक मेहनत करने के बाद ये डाटा तैयार किया है, जिसमें आपको क्या विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश का वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कवर अप किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इतने सारे कंटेंट्स आपको मिलते हैं। देखिए जड़ी बूटियों से लेकर रेंगने वाले पक्षी से जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, वन्य दुर्लभ पौधे, पर्यावरण विज्ञान, हिमालयन बर्ड पार्क एटसेट्रा, ऐसी चीज़ें आपको इस बुक में मिलने वाली है, जो कि शायद आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है किसी और किताब में या किसी और चीज़ के साथ में। भारत के पर्यावरण को यहाँ पे कवर अप किया गया है। हमारी टीम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए देखिए ऐसे तो हम अक्सर जो लेटेस्ट रिपोर्ट होती है उसी को पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है दोनों रिपोर्ट का कंपैरेटिव स्टडी आपसे पूछ लिया जाए कि कितना डिफरेंस है फॉरेस्ट्री एटसेट्रा में। तो यहाँ पे देखिए हर 2 वर्ष के बाद जो फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूशन है देहरादून में, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। दोनों रिपोर्ट्स को यहाँ पे हम ले आए हैं। उसके बाद भी देखिए इतना सिलेबस डालने के बाद भी हमारी टीम की आप सोच देखिए, सोच में क्या यहाँ पे लाया गया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नोत्तरी, विभिन्न तरह की परीक्षाओं में जो पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी कवर अप कर लिया गया है। उसके आगे बढ़ी अभी भी हम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है।
उसके बाद देखिए जो आप द डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी आपने देखा पूरी की पूरी कोरोना को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत नियमित किया गया। जितने भी आप अधिनियम देखते होंगे तो क्या वहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। उसके अलावा हमारी टीम के मेंबर्स को लगा कि और कहीं बाहर दाएं बाएं भी परीक्षाएं होती रहती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, पड़ोसी राज्य है हमारे पंजाब हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो उनके भी कुछ जो प्रश्नोत्तरी थी वो भी यहाँ पे सम्मिलित कर दी गई है। तो देखिए किसी भी तरह का यहाँ पे रिस्क नहीं लिया गया है। आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू करवाएंगे, किताब आपको कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और कैसे आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को कर सकते हैं। देखिए यदि सबसे पहले आप इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ते, आपके दिमाग में विजन बन गया, परीक्षा का स्तर क्या है, किस तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं, क्या उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह के आपको अध्ययन सामग्री चाहिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है एचपी नेशनल और इंटरनेशनल की जीके, जो इनके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आपको यहाँ पे स्टैटिक्स जीके, देखिए हम क्या करते हैं 8-10 पेज और आपको उठा लेंगे, कोई किताब आपको मिल जाएगी वहाँ पे पेस्ट कर दिया होगा। देखिए जीके में हमें क्या पढ़ना होता है, इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, जनरल साइंस है, उसके बाद आपका इसमें पर्यावरण एटसेट्रा जो आपका रहता है, ये पूरे इकोनॉमी है आपकी, जियोग्राफी है, ये सारी चीज़ें जीके में आती है। उसके बाद कुछ स्टैटिक्स जीके निकल के आती है जो भी आपकी एचपी नेशनल और वर्ल्ड की रहती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे कवर अप की गई है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी के। तो हमारी टीम ने बहुत ही गजब की यहाँ पे अध्ययन सामग्री बनाई है। हर चैप्टर के नीचे आपको क्या मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा का स्तर है, इसके सिमिलर जो परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश में हुई है उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सम्मिलित कर दिए गए, बहुत से प्रश्न वहाँ से रिपीट होते हैं। उसके बाद देखिए रीजनिंग और मैथ को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वन रक्षक की परीक्षा में, वो यहाँ पे इंक्लूड की गई है। उसके बाद करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है। तो एक ऐसी किताब आपको यहाँ पे ओवरव्यू करवा रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल रही है। आप देखिएगा अभी आपको पूरा हर पन्ना इसका बताया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। उसके बाद देखिए आपको हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन कवरेज है यहाँ पे, नीचे इसका ओवरव्यू आपको दिखाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। भारत विश्व का सामान्य ज्ञान व भारतीय इतिहास भी 3 भागों में विभाजित रहता है, प्राचीन है, मध्यकालीन है तथा आधुनिक है। उसके बाद देखिए राज व्यवस्था है जिसे आप पॉलिटी कहते हैं। उसके बाद भूगोल है, भारत व विश्व दोनों का भूगोल हमें पढ़ना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी का बहुत स्टैटिक डाटा यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के आपको करंट अफेयर्स भी यहाँ पे सेपरेट में अवेलेबल करवाए गए हैं। अब आप जनरल इंग्लिश में देख लीजिए, ये सारे के सारे 14 के 14 कंटेंट्स आपको मिलेंगे। सामान्य हिंदी का देख लीजिएगा, ये सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे। रीजनिंग का देख लीजिए, बहुत से विद्वान बिना वीडियो देखे ही कमेंट कर लेते हैं कि रीजनिंग नहीं है बुक में, तो आप देख लीजिए यहाँ पे रीजनिंग के यहाँ पे आप लोगों के लिए 17 चैप्टर अवेलेबल करवाया गया है। मैथ के ऊपर आइए जरा, मैथ के 18, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 18 चैप्टर आपको ये अवेलेबल करवाया गया है। तो अब आप बताइए इससे बाहर पेपर आ सकता है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ये बुक आपको देती है। देखिएगा 2019 का कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर यहाँ पे मिल जाएगी, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके बाद 2013 का मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा वीडियो में इस बुक को आपको एक्सप्लेन करवाने वाला है। ये बुक आपको कहाँ मिलेगी उसके बारे में अब आपको बता देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है elitestudyco.in पे। जिस तरह से आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन बड़ी बड़ी कंपनी है, इसी तरह से आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे। 3 से 5 दिनों में किताब इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगी। बहुत ही कम कीमत पर आप इस किताब को अपने घर मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए अब आप, हिमाचल प्रदेश वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। देखिए किताब को किस तरह से डिजाइन किया गया, हर चीज़ आपको कुछ भी यहाँ पे बोरिंग नहीं लगेगा। आप बड़े लुत्फ उठाते हुए इस किताब को पढ़िएगा। हल्के हल्के देखिए पॉइंट्स में बनाया गया है, डायग्राम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, देखिए आप। और चैप्टर के बाद देखिए आपको इस तरह की वन विभाग से संबंधित प्रश्नोत्तरी मिलेगी। ये डाटा कभी भी हमारे दिमाग से नहीं भूलता है इस तरह से। और देखिए डायग्रामेटिकली है, मंडी में आप चले जाइए तो मंडी में देखिए आपको वन्य जीव बांदली है, शिकारी देवी है, नारगू है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मिल रहा है। इसी तरह से आप देखिए इस बुक में देखेंगे आप नीचे तक का, तो आप आ जाइए, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में मिल रहा है आपको डाटा। मेरा बहुत ही बेहतरीन है, यदि हम कहें तो हमारी टीम की जो कड़ी मेहनत है काफ़ी सार्थक साबित हो रही है इस किताब में, यदि आप देख रहे होंगे। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए आप, भारत में 42 रामसर स्थल है, देखिए एक भी यहाँ पे मिस नहीं है। यहीं से प्रश्न पूछेंगे जो हिमाचल का होगा, देखिए उसमें यहाँ पे आपको बोल्ड में मिल जाएगा। आप देखिए हिमाचल प्रदेश का पढ़िए, आप हिमाचल प्रदेश से तो आपको चीज़ें मिल रही है। तो इस तरह से आप इस किताब को दूर दूर से भी देखेंगे, बोल्ड इसमें किया गया है। हर चीज़ यहाँ पे एक सिस्टमेटिकल तरीके से मैनेज की गई है।
क्योंकि जीआईटी की बुक में हमारी टीम की तरफ से कुछ त्रुटियां रह गई थी। पूरा प्रयास किया गया है इस किताब को त्रुटिहीन बनाने का। बहुत ही रेयर चांसेस है इस किताब में त्रुटि रहने का, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एक बार इंसान से गलती हो जाती है तो हमारा प्रयास तक दूसरी बार इस तरह की कोई गलती ना करें। उसके लिए भी हमारी टीम ने उसको जो सेकंड नहीं पहला ही संशोधित एडिशन है तो उसमें गलतियां रिमूव कर दी गई थी, लेकिन हम उसको मानते हैं। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाया जिसके ऊपर कहा गया था किस तरह की गलती हुई थी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान देखिए कितने टेबुलर फॉर्म में बहुत आसानी से याद रह जाते हैं। तो ये सारे आप देख रहे होंगे, ये इस किताब को इस तरह से बनाया गया है। सारा डाटा आपको मिल रहा है, कंप्लीट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। भारत के जैव मंडल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आप चिड़ियाघर है, और उसके बाद देखिए आप पर्यावरण से संबंधित कुछ महान व्यक्तित्व होते हैं उनको भी यहाँ पे देखिए कवर अप किया गया है। अब देखिए रिपोर्ट के ऊपर आ जाइए। आपको कुछ ज़्यादा कहानियाँ नहीं पढ़नी है, हमारा काम है आपको, हम आपके लिए कोई बुक लेकर आ रहे हैं तो आपके काम को आसान करना हमारा काम है। तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल सिंगल लाइनर में पूरी की पूरी रिपोर्ट है। आप चाहे +2 पास ही है या आपने PhD कर लिया, ये डाटा तो आपके काम का ही है, जीवन में हर जगह आपके काम आएगा। 17 की रिपोर्ट भी इस तरह से कर ली। इलास्ट्री टीम बहुत कड़ी मेहनत करती है डाटा को तैयार करने के लिए। अब देखिए UGC CBSE नेट एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए हैं पर्यावरण से संबंधित, जितना मर्जी टफ पेपर आ जाए आपका निश्चित तौर पे हेल्प करेगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कवर अप किए गए हैं। आप देख लीजिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एक अध्ययन सामग्री एक देखिए सिंगल लाइनर फॉर्म में ये सारे के सारे प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। शायद ही आपको हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी किताब मिलेगी जिसमें इतनी कड़ी मेहनत की गई हो। आपदा प्रबंधन को देख लीजिए किस तरह से देखिए इसका डाटा है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको पूरा डाटा दिखाएंगे आज यहाँ पे इस वीडियो में। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख लीजिएगा। अब आप बताइएगा क्या चाहिए आपको, इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी टीम से कि आपको क्या दिया जाए। किसी और किताब के साथ में कंपेरिजन कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान देखिए किस तरह का टेबुलर फॉर्म में डाटा है स्टूडेंट्स। एक एक चीज़ आप पढ़िएगा यहाँ पे, देखिए कितने यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही है। और ऐसा डाटा है कि आपको ज़्यादा लंबी कहानियाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किताब का मतलब ही वो है कि आपकी राह को, आपकी मंजिल को हम आसान करें। देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय पार्क है, एक बार आप इन 5 को पढ़ लीजिए, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। इस तरह का टेबुलर फॉर्म में डाटा है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कितनी तरह की मिट्टियां हैं, 5 तरह की मिट्टियां। देखिए कैसा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा जो कि आपका निश्चित तौर पे यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ये देखिए जिला भर वन आवरण की बात कर लीजिए, हमारी टीम ने देखिए इसको किस तरह से मैनेज किया हुआ। एक बार आप देखिए नीचे आप कर लेंगे 27.12% फॉरेस्ट्री है, तो आपको कभी भी डाटा नहीं भूलने वाला है। तो इस तरह से देखिए हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। और देखिए अक्सर सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। या तो आपसे त्यौहार मेले पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं वो हमें याद नहीं होते हैं। यदि आप इस तरह से सीक्वेंस में किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को पढ़ते हैं ना, तो ज़िंदगी में कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो हमारी टीम ने 326वीं से जो लिखित में साक्ष्य मिलने शुरू होते वहीं से डाटा को पकड़ा है। सिंगल लाइन वाले ऐसे फैक्ट है यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इतना काम हो गया। अब आपको देखिए सिंगल लाइनर यहाँ पे प्रश्न पढ़ने हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको क्या कहें, आपके हर तरह के कंपेटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है, अभी किसी भी तरह का रिस्क नहीं है यहाँ पे। एक एक नंबर के लिए आपके लिए हमारी टीम संघर्ष करेगी। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए भारत और विश्व का जो स्टैटिक ज्ञान है, जैसे कैपिटल से प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत के प्रथम पुरुष है। इस देखिए आप इस किताब की रूपरेखा तो देखिए किस तरह से रखी गई है। अब आपको आगे और भी बताएंगे, बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है। जनजाति है, देखिए किस तरह से इसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे अरेंज किया गया है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टैटिक डाटा है जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इस डाटा को आप पुलिस कांस्टेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और एग्जाम के लिए भी कर सकते हो। अब देखिए आविष्कार है, यहाँ से भी निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए ये काम आपका हो गया। अब इतिहास के ऊपर आइए। देखिए हिस्ट्री में हमने क्या किया, आपको कहानियाँ नहीं पढ़ानी है, कहानियाँ तो आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। इलाज स्टडी टीम आपकी लाइफ को आसान करती है, आपकी राह को आसान करती है। ये देख लीजिएगा प्राचीन इतिहास बिल्कुल स्टैटिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मध्यकालीन हिमाचल को देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे आधुनिक हिमाचल इसको देख लीजिए, इतिहास को बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में है। और उसके बाद देखिए दिलचस्प बात वही आगे अन्य अति महत्वपूर्ण प्रश्न का मतलब है कि जो विभिन्न तरह के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए लेकर आए। राज्य व्यवस्था को देख लीजिएगा, तो इस तरह से देखिए इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी का आपको पूरा का पूरा डाटा मिलेगा। ये जियोग्राफी देख लीजिएगा आप चैप्टर। इसी तरह से आपको आगे हम बताना चाहेंगे, इस किताब में 440 पेज है।
तो 440 पेज आपको इसी तरह से पूरे के पूरे मिलेंगे। सामान्य विज्ञान को देख लीजिएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बड़े आसानी से आपके दिमाग में बैठ सकते हैं और इनका आप नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। करंट अफेयर देख लीजिए, करंट अफेयर भी आपको वैसी फॉर्म में दिए हैं, कहानियां नहीं पढ़नी है, आपको काम की बात पढ़नी है, फटाफट से अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और बहुत आपका समय भी बहुत बहुमूल्य है, ताकि आपका एक एक मिनट एक एक पल यूटिलाइज करते रहे। जिसने पूरा वीडियो सुना होगा उसकी लाइफ यहाँ पे बदलने वाली है। नियमित रूप से आप मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ये छोटे छोटे एफर्ट्स हमें कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। इस तरह से देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स भी आपको किसी भी किताब में इस तरह के करंट अफेयर्स नहीं मिलेंगे। अब चलते हैं ग्रामर की तरफ। देखिए, इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए, देखिए किस तरह से टेबुलर फॉर्म में डाटा है। देखिए लंबी कहानियां नहीं है, हमारी किताब की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है इलास्ट्री स्टडी टीम की। अब देखिए, आपने ऊपर वाला कंसेप्ट पढ़ा तो यहाँ पे देखिए उसके अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए, MCQ बनाए गए हैं। आप नाउन को पढ़ लीजिएगा, देखिए इस तरह के आपको पहले थ्योरी मिलती है, उसके MCQ मिलते हैं और उसके बाद देखिएगा चैप्टर के अंत में अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ मिलने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत, देखिए पार्ट्स ऑफ 7 होते हैं, 7 पार्ट्स, जो 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको यहाँ पे कवर अप किया गया है। तभी 7 के 7 खत्म हो जाएंगे। तो देखिए आपके सामने एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट हमारी टीम लेकर आई है। देखिए इसको, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अदर इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये देखिए किस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे क्लर्क के मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो और भी परीक्षाएं होती है, इससे आपके दिमाग में एक विजन बनता है और बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं और ये रिपीट प्रश्न ही आपको सक्सेस दिलाएंगे। 2.25 लाख से 311 में निकलने के लिए ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी अध्ययन सामग्री आपके पास होनी चाहिए। अब मॉडल्स को देख लीजिएगा, ये आपका मॉडल्स के बारे में आप पढ़िएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ MCQ हमारी टीम की तरफ से बनाए गए हैं। आर्टिकल्स को देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेगी जो विभिन्न तरह के एग्जाम्स में पूछी गई है। ये देख लीजिएगा, ये आर्टिकल्स पूछे गए हैं। अंग्रेजी भी और हिंदी भी कुछ इसी तरह से आपको पूरी के पूरी इसमें मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और मैथ रीजनिंग से आपको अवगत करवाना चाहेंगे। बहुत से विद्वानों की सोच है कि इस किताब में मैथ और रीजनिंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे बता दें इस किताब में मैथ और रीजनिंग भी है। तो एक कंप्लीट बुक है आपके पास, बहुत ही गजब की अध्ययन सामग्री से लैस किताब है। हिंदी को देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंदी बताना चाहेंगे। ये आपकी हिंदी है, यहाँ पे देख लीजिए। हिंदी में भी आपको पहले थ्योरी मिलेगी, थ्योरी भी बहुत कैलकुलेटेड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए विभिन्न तरह की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस किताब में सम्मिलित किए गए हैं। अब आपको सीधे ले चलेंगे हम यहाँ पे जो इस किताब का कंसेप्ट है अगला, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तरफ, क्योंकि उसको भी आपको बता देते हैं, ओवरव्यू करवा देते हैं। ये अभी भी देखिए आप यहाँ पे जो सारा का सारा डाटा देख रहे हैं ये हिंदी से संबंधित है। ये कंप्लीट बुक है, 440 पेज की किताब है। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद इस किताब को लॉन्च किया गया है। इस किताब के कॉपीराइट के सारे अधिकार इलास्ट्री टीम के पास। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ट्रबल में पड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत जिन्होंने की होती है वो उसको प्रोडक्ट करना भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है किसी की कड़ी मेहनत को आप इस तरह से स्क्रीनशॉट के साथ में शेयर ना कीजिएगा। आ जाइए अब रीजनिंग की तरफ। तो यहाँ पे आप देखिए सीरीज की आपको पहले थ्योरी मिलेगी, फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से, और आगे आपको देखिए चैप्टर 1 के चैप्टर 2 के बीच में आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी सम्मिलित किए जाते हैं हमारी टीम की तरफ से। देखिए इस तरह से मैथ में भी आपको, रीजनिंग में भी आपको कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारा का सारा आपका रीजनिंग का कंसेप्ट है। जल्दी जल्दी हमें इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है बहुत से शरारती तत्व स्क्रीनशॉट लेके डाटा का मिसयूज भी करते हैं। बचिएगा इन चीज़ों से, क्योंकि जब आप सरकारी तंत्र में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा सरकार के नियम क्या है। छोटी छोटी बातें भी हमें ट्रबल में डाल सकती है। आपको पता है नेगेटिव कमेंट भी, उसके ऊपर भी FIR रजिस्टर्ड हो जाती है। क्यों ऐसे गलत काम करने हैं? पूर्ण रूप से ईमानदारी से हमें काम करना है, ईमानदारी से जीवन में आगे बढ़ना है। किसी कोई मेहनत करता है उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। देखिए किताब 1 या 2 दिनों में नहीं बनी होगी। इलास्ट्री टीम ने बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बाद इस किताब को लॉन्च किया है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे सहयोगी बने। यदि आपको लग रहा है कि हमारी किताब का कहीं मिसयूज होता है तो एक सजग और सच्चे विद्यार्थी के रूप में आप हमें उसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गॉड देखिए जो दूसरों के लिए इस तरह का काम करता है उनके लिए भी इस तरह की भगवान भी उनकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आज हमने समझा किस तरह से हमें तैयारी करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये मैथ और रीजनिंग का आपको पूरा लास्ट में इसका कवर बताया गया। अब देखिए बुक के शुरू में आपको फिर से ले चलें तो आप यहाँ पे इंडेक्स को देखिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री से संबंधित। और देखिए ये सारा इसका इंडेक्स है। जब आप इस बुक को परचेज करने के लिए ilastri.co.in वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इलास्ट्री टीम में ऐसे लोग जुड़े हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्वालिफाई की, वो भी चाहते हैं कि आपका एक एक्टिव साथ हमें मिलता रहे। बैकएंड पे बहुत से लोग हमारे लगे रहते हैं जो कि रात दिन मेहनत करने के बाद इन किताबों को लॉन्च करते हैं। आपका कोई
सुझाव हो उसके ऊपर भी हम अमल करेंगे। आप आगे बढ़ते रहिएगा, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में भी अपना सुझाव और अपना योगदान देते रहिएगा। किताब को परचेज करने के लिए इलास्टडी कोरा10 का इस्तेमाल कीजिएगा। 3 से 5 दिनों में किताब आपके घर पहुंच जाएगी। तो ये किताब आप इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।